नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पार्ट 3 सामाजिक संस्थाएं का अगला टॉपिक विवाह पढ़ेंगे। बच्चों, कल के वीडियो में हमने कल परिवार क्या होता है, परिवार किस तरह लिंगवादी है, परिवार के कितने प्रकार हैं, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विवाह क्या होता है, विवाह का अर्थ क्या है, विवाह के प्रकार क्या हैं, कार्य क्या हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले विवाह का अर्थ एवं परिभाषा। विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य समाज में अनैतिकता का विलोपन है, अनैतिकता का नष्ट करना है। विवाह का उद्देश्य साथ ही परिवार के संरक्षण एवं समाज के नवीन निर्माण हेतु किया गया है। अगर हम कहें कि विवाह का उद्देश्य क्या है, तो इस विवाह का उद्देश्य परिवार की सुरक्षा और समाज के नवीन निर्माण के लिए किया गया है, विवाह को रखा गया है। भारत में जहाँ विवाह एक संस्कार के रूप में मान्य हुआ है, वहीं विश्व के अनेक भागों में इसे अनुबंध के रूप में स्वीकार किया गया है। कह रहे हैं भारत में इसको एक संस्कार माना गया है और संसार में के अनेक भागों में इसे एक अनुबंध के रूप में स्वीकार किया है, एक जरूरी संस्था के रूप में माना गया है। मूलतः हम विवाह को एक ऐसी सामाजिक स्वीकृति के रूप में मानते हैं जहाँ स्त्री पुरुष अपने धर्म अनुसार कुछ रीति रिवाजों को पूर्ण कर एक दूसरे के साथ रहने का वचन लेते हैं। अगर कहा जाए कि विवाह क्या है, तो विवाह जहाँ स्त्री पुरुष अपने धर्म के अनुसार कुछ रीति रिवाजों को पूर्ण कर एक दूसरे के साथ रहने का वचन लेते हैं, सुख दुख की सहभागिता के साथ संतानोत्पत्ति विवाह की सार्थकता का प्रमाण बनती है। अब आता है विवाह की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, विवाह को जन्म किस प्रकार से हुआ। विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई ये कहना अत्यंत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि परिवार विवाह कैसे बना या विवाह कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ, तो इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास सिद्धांत के प्रभाव से मार्गन ने विवाह की उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया है। जो हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकास के सिद्धांत के प्रभाव से मार्गन ने जो है विवाह की उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया और उसने कठिन विकास के 5 स्तर बताए, जिसमें प्रथम अवस्था रक्त संबंधी परिवार की है, जिसमें रक्त का कोई भी संकोच किए बिना रक्त संबंधियों का विवाह होता है। इसमें तात्पर्य ये है कि जिसमें रक्त का कोई संकोच नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं करते और आपस में संबंधियों का विवाह होता है। दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था समूह विवाह की है, जिसमें एक परिवार के भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सब बहनों से कर दिया जाता है। जो दूसरी समूह विवाह की अवस्था है, जिसमें एक परिवार के जितने भाई या दूसरे परिवार में जितनी बहनें हैं उनके साथ में कर दिया जाता है, के बहनों के साथ होता है। तीसरी अवस्था आती है सिंडेस्मियन परिवार की, जिसमें एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ होता है। जो सिंडेस्मियन परिवार है, इसमें एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ ही होता है। चौथी अवस्था पितृसत्तात्मक परिवार की है, जिसमें पुरुष का आधिपत्य होता है, यानी पुरुष का अधिकार होता है, वह एक से अधिक स्त्रियों के साथ में विवाह करता था। और पांचवी जो अंतिम अवस्था है, वह एक विवाह परिवार की है, जिसमें एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। मार्गन के अनुसार विवाह के विकास की निम्नलिखित 5 अवस्थाएं हैं। पहली रक्त संबंधी परिवार, दूसरी समूह परिवार और तीसरी आती है सिंडेस्मियन परिवार और चौथा आता है पितृसत्तात्मक परिवार, पांचवा एक विवाह परिवार। किंतु मार्गन का सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। मार्गन का जो सिद्धांत है उसको हम व्यवहार वाली दृष्टि से देखें, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये उचित नहीं है। यह जरूरी नहीं कि सभी समाजों में विवाह का विकास उपर्युक्त सभी अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही हुआ हो। यह भी हो सकता है कि कोई एक समाज जब एक समूह विवाह की स्थिति में पहुंचा हो, तब वह किसी दूसरे समाज में एक विवाह परिवार का विकास हो चुका हो और उसका अनुसरण करते हुए वह समाज भी बिना सिंडेस्मियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार की अवस्थाओं से गुजरे समूह विवाह की अवस्था से सीधा एक विवाह
परिवार की अवस्था में पहुंच गया है। विवाह की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा सिद्धांत वेस्टरमार्क का है। ये वेस्टरमार्क समाजशास्त्री का नाम है कि विवाह की उत्पत्ति में जो दूसरा सिद्धांत दिया वो वेस्टरमार्क का है। इस सिद्धांत के अनुसार विवाह का स्वरूप प्रारंभ से ही एक विवाह वाला रहा है। वेस्टरमार्क के अनुसार जो विवाह का स्वरूप था वो एक विवाह वाला ही है। वे कहते हैं कि एक आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति समझता था और उस पर एकाधिकार चाहता था। इसमें वह अपनी शक्ति के बल पर सफल भी रहा, अपनी शक्ति के कारण वो सफल रहा, सक्सेस रहा। आगे चलकर शक्ति और बल की आवश्यकता बनी रही। पारस्परिक हित में पुरुष का यह अधिकार समाज द्वारा मान्य होकर सामाजिक रीति बन गया। वेस्टरमार्क ने विवाह की उत्पत्ति और स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। डार्विन के सिद्धांत का समर्थन किया। जुकरमैन तथा मेलानोव्स्की, ये भी समाजशास्त्रियों के नाम हैं, जुकरमैन और मेलानोव्स्की ने भी वेस्टरमार्क के सिद्धांत की पुष्टि की, किंतु मजूमदार और मदान ने इस सिद्धांत पर कुछ आपत्तियां उठाई। लेकिन मजूमदार मदान ने इसमें कुछ कमियां निकाली, कुछ आपत्तियां उठाई। इस तरह बेकोफन जैसे कुछ मानव शास्त्रियों ने भी विवाह की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब आती हैं विवाह की विशेषताएं कि विवाह की क्या विशेषताएं हैं। उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर विवाह की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष में संबंध स्थापित होते हैं। विवाह सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तीसरा आता है विवाह द्वारा एक परिवार का निर्माण होता है। विवाह के द्वारा परिवार बनता है तथा संतान को वैध स्थिति तथा माता पिता के समान अधिकार मिलते हैं। विवाह एक धार्मिक कृत्य अथवा सामाजिक समझौते के रूप में हो सकता है। विवाह को एक धार्मिक कार्य और सामाजिक समझौता भी माना जा सकता है। विवाह का एक ही रूप नहीं है, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण विभिन्न समाजों में इसके रूप में अंतर भी है। छठा आता है विवाह परिवार को स्थायित्व प्रदान करता है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। अब आता है विवाह के उद्देश्य की विवाह के क्या उद्देश्य हैं। गिलिन एवं गिलिन ने विवाह संस्था के निम्न उद्देश्य बताए जिसमें पहला आता है समाज की संस्कृति एवं मूल्यों की शिक्षा बच्चों को देने का माता पिता पर उत्तरदायित्व विवाह के द्वारा ही निश्चित होता है। कह रहे हैं जो समाज की संस्कृति है, उसके जो मूल्य हैं, इसकी शिक्षा बच्चों को देने का जो माता पिता पर दायित्व होता है वो विवाह के द्वारा ही निश्चित होता है। दूसरा आता है विवाह का उद्देश्य है आर्थिक सहयोग। प्रत्येक स्थान पर विवाह के साथी कुछ श्रम विभाजन पर सहमत होते हैं। विवाह में संपत्ति का प्रश्न भी सन्निहित होता है। तीसरा, साथियों में भावनात्मक और अंतःप्रेरणात्मक संबंधों की स्थापना। चौथा आता है वंशावली की स्थापना या पति पत्नी जिस समूह में रहते हैं उनके सामाजिक संबंधों को विशिष्ट रूप में नियमितता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त विवाह के धार्मिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। कह रहे हैं इसके अतिरिक्त जो है विवाह के धार्मिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। हिंदू लोग विवाह को धार्मिक संस्कार मानते हैं। धार्मिक उद्देश्य इसलिए क्योंकि हिंदुओं के द्वारा विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। वह विवाह का उद्देश्य भी मुख्य रूप से धर्म को मानते हैं। धर्म के माध्यम से ही वे अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और ये माना जाता है कि धर्म के माध्यम से, विवाह के माध्यम से वो अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हिंदू बिना पत्नी की सहायता के धार्मिक उत्सव नहीं मना सकता। ये हमारे धर्म की मान्यता है कि कोई भी अविवाहित पुरुष बिना पत्नी के धार्मिक कार्य नहीं कर सकता, धार्मिक कृत्य नहीं कर सकता। धार्मिक कृत्यों को करने के लिए पत्नी की आवश्यकता है। कोई भी हिंदू बिना पत्नी की सहायता के धार्मिक उत्सव नहीं मना सकता। अतः प्रत्येक हिंदू विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य मानता है। इसलिए जो प्रत्येक हिंदू व्यक्ति है वो विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य मानता है। हिंदुओं में विवाह अनिवार्य है और हिंदुओं में जो है विवाह को अनिवार्य माना जाता है। हिंदू विवाह के प्रकार
कि अब हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं। संसार के विभिन्न समाजों में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक भिन्नताओं के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप विवाह के प्रकारों में भी बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। सामान्य रूप से भिन्नताएं निम्न 3 बातों पर निर्भर करती हैं। पहला, जीवन साथी का चुनाव का तरीका। अब जो कह रहे हैं कि हिंदू विवाह के प्रकार हैं, उसमें जो भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं में निम्न बातें होती है। पहला, जीवन साथी के चुनाव का जो तरीका है वो किस तरीके का है। दूसरा आता है पति और पत्नियों की संख्या। तीसरा, विवाह से संबंधित नियम, कि विवाह से संबंधित क्या नियम है। इन 3 बातों के आधार पर मोटे तौर पर हिंदू विवाह के 2 प्रकार माने जाते हैं। अब ये जो 3 बातें हैं, कौन सी? जीवन साथी के चुनाव का तरीका, दूसरा पति और पत्नियों की संख्या, और तीसरी विवाह से संबंधित नियम। इन 3 बातों के आधार पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदू विवाह के 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला, हिंदू विवाह परंपरागत, और दूसरा हिंदू विवाह के आधुनिक प्रकार। इसके आधार पर विवाह के 2 प्रकार हैं, हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार और हिंदू विवाह के आधुनिक प्रकार। अब हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार देखें तो विभिन्न स्मृतिकारों ने हिंदू विवाह के प्रकारों की अलग अलग संख्या दी है। अब यहाँ जो कह रहे हैं विभिन्न स्मृतिकार हैं, उन्होंने जो हिंदू विवाह के प्रकार बताए हैं, उन्होंने अलग अलग संख्याएं बताई हैं। मानव ग्रह सूत्र में केवल 2 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। जो मानव ग्रह सूत्र है उसमें सिर्फ 2 प्रकार के विवाह बताए गए, ब्रह्मा और शोलक। वशिष्ठ ने 6 प्रकार के विवाह, ये जो व्यक्ति हैं पूर्वज हैं, इन्होंने ब्रह्मा, शोलक और वशिष्ठ ने ये ऋषि मुनि हैं, इन्होंने 6 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी है, 6 प्रकार के विवाह माने। जबकि मनु ने हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। मनु ने हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। मनु द्वारा उल्लेखित प्रकार ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और जो मनु के द्वारा लिखित 8 प्रकार के विवाह हैं, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 8 प्रमुख प्रकार निम्नानुसार है। जो मनु के द्वारा लिखे गए 8 प्रकार के विवाह हैं, उसमें पहला आता है ब्रह्म विवाह। यह विवाह सभी प्रकार के विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार, ये ऋषि का नाम है, याज्ञवल्क्य के अनुसार वह विवाह जिसमें पिता ज्ञानी और संचरित वर को आमंत्रित करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान करता है, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। अब दूसरे प्रकार का विवाह आता है देव विवाह। देव विवाह प्राचीन काल में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का अधिक महत्व था। इन पवित्र धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाने वाले पुरोहितों से जब वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कन्या का विवाह करवा दिया जाता था तो उसे देव विवाह कहते थे। वर्तमान में इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन नहीं है। अब आता है हमारा तीसरा विवाह, आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में आर्ष शब्द का संबंध ऋषि से है। आर्ष शब्द का संबंध ऋषि से है। इस प्रकार के विवाह में जब एक ऋषि गाय और बैल का जोड़ा कन्या के पिता को भेंट करता था, यानी कि इस विवाह में क्या बताए गए, आर्ष का शब्द संबंध ऋषि से है। और कहा गया कि इस प्रकार के विवाह में जब एक ऋषि गाय या बैल का जोड़ा कन्या के पिता को भेंट करता था तो ये माना जाता था वह ऋषि विवाह करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में कन्या का पिता विधिवत तरीके से अपनी लड़की का विवाह उस ऋषि से कर देता था। आधुनिक समय में इस प्रकार के विवाह समाप्त हो गए हैं। अब आता है चौथा प्रकार, प्रजापत्य विवाह। वह विवाह जिसमें कन्या का पिता अपनी पुत्री का कन्यादान वर को करते हुए ये कहता है, तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो और इस प्रकार सम्मानपूर्ण श्रेष्ठ व्यक्ति को अपनी पुत्री का कन्यादान करना, धर्म पालन का उपदेश देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। फिर आता है पांचवा, असुर विवाह। असुर विवाह एक प्रकार का क्रय विवाह अर्थात कन्या के माता पिता अथवा अभिभावक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वधु मूल्य देकर वधु प्राप्त करना।
यानी इसमें जो वर होता है वो कन्या के पिता को उसके सामर्थ्य के अनुसार वधु मूल्य देकर के वधु को प्राप्त करना असुर विवाह है। यह श्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में नहीं आता। कन्या का मूल्य देना कन्या को सम्मान तथा परिवार में इसके स्थान की क्षतिपूर्ति का आधार माना गया है। फिर आता है छठा विवाह, गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह। गांधर्व विवाह जो है एक प्रकार का प्रेम विवाह है जिसमें दोनों प्रेमियों के स्वजनों की स्वीकृति आवश्यक नहीं। इसमें क्या है, घर वालों की या उनके परिवार वालों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रेम द्वारा होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह गांधर्व द्वारा किए जाते थे, इसलिए इसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। फिर सातवां विवाह जो आता है वो है राक्षस विवाह। युद्ध में कन्या का अपहरण किया गया विवाह राक्षस विवाह है, यानी कि जो युद्ध है, युद्ध में कन्या का अपहरण करके एक विवाह राक्षस विवाह है। राक्षस विवाहों का प्रचलन उस समय अधिकतर जब युद्धों का महत्व था। युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह कर लिया जाता था और आधुनिक समय में इस प्रकार के विवाह समाप्त हो चुके हैं। फिर आता है पैशाच विवाह। नींद में सोई हुई अथवा नशे में उन्मुक्त अथवा राह में जाती हुई लड़की का शील भंग करके किया जाने वाला विवाह पैशाच विवाह है। यह हिंदू विवाहों में सबसे निम्न कोटि का विवाह है, यानी सबसे खराब, निम्न कोटि का है तो खराब विवाह है। वर्तमान में इस विवाह का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त हिंदू विवाह के 8 प्रकारों में से प्रथम देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह उच्च श्रेणी का माना जाता है। वर्तमान काल में समाज में ब्रह्म विवाह का ही अधिक प्रचलन है। कहीं कहीं गांधर्व व असुर विवाह का भी प्रचलन है। फिर आता है पति और पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पति पत्नी की संख्या के आधार पर एक विवाह और बहुविवाह। बहुविवाह के 3 प्रकार बताए हैं, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और समूह विवाह। फिर दूसरा बताया है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह भी 2 प्रकार का है। पहले तो ये बहुविवाह के 3 प्रकार है, जिसमें बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, समूह विवाह है। और इसमें बहुपति विवाह को भी 2 प्रकार का है, भ्रात बहुपति विवाह और अभ्रात बहुपति विवाह। अब आते हैं हम विवाह को इस चार्ट के रूप में समझते हैं कि विवाह अविवाह जो है एक विवाह और बहुविवाह है। बताया गया विवाह कितने प्रकार के हैं, तो पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह 2 प्रकार के बताए गए हैं। अब इसमें बहुविवाह है। बहुविवाह में आता है पहला बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और समूह विवाह। अब बहुपति विवाह में आता है भ्रात बहुपति विवाह और अभ्रात बहुपति विवाह। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक विवाह। एक विवाह इसका अभिप्राय यह है कि यह एक पुरुष या एक स्त्री का एक समय में एक ही स्त्री या एक ही पुरुष से एक विवाह की यह प्रथा यूरोपियन अमेरिकन संस्कृतियों में अधिकांश रूप से पाई जाती है। मलाया द्वीप में भी ये पाई जाती है। भारत में हिंदुओं में भी ये प्रथा पाई जाती है। अब दूसरा आता है बहुविवाह। एक ही समय में जब एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां होती हैं या एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह के निम्नलिखित प्रमुख स्वरूप हैं। दूसरा आता है बहुपत्नी विवाह। एक पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां होना बहुपत्नी विवाह कहलाता है। उदाहरण के लिए ये नागा, गौंड, बैगा, टोडा, लुसाई आदि जनजाति, ये जनजातियों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। दूसरा आता है बहुपति विवाह। एक स्त्री के एक ही समय में एक से अधिक पति होना बहुपति विवाह कहलाता है। उदाहरण के लिए तियाड़, खस, कोटा, लछाकी, बोटा, कश्मीर से लेकर असम तक के क्षेत्र में रहने वाले इंडो आर्यन और मंगोलियाड बहुपति विवाह का प्रचलन तुलनात्मक रूप से सीमित है। भारत में बहुपति विवाह 2 प्रकार के हैं। पहला भ्रात बहुपति विवाह जो खस और टोडा जनजाति की तरह जब कई भाई मिलकर एक स्त्री के
पति होते हैं। इस प्रकार के विवाह को भ्रात बहुपति विवाह कहते हैं। दूसरा आता है अभ्रात बहुपति विवाह। ऐसे विवाह में पतियों के बीच निकट संबंध नहीं होता और पत्नी थोड़े थोड़े समय के लिए सभी पतियों के यहाँ जाकर रहती है। इस विवाह का प्रचलन भी टोडाओं में पाया जाता है। दूसरा आता है समूह विवाह। यह विवाह का वह स्वरूप है जिसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के समूह से विवाह करता है और प्रत्येक पुरुष का उस पुरुष की प्रत्येक स्त्री के साथ संबंध रख सकता है। ऐतिहासिक प्रमाणों से समूह विवाह की पुष्टि नहीं होती है। कुछ आदिम जनजातियों में नातेदारी शब्दावली के आधार पर समूह विवाह होने की कल्पना की गई है। अब आते हैं हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है। इससे देखते हैं कि हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार कैसे है, किस प्रकार से इसको धार्मिक संस्कार कहा गया है। धार्मिक संस्कार है के.एम. कपाड़िया अपनी पुस्तक भारत में विवाह और परिवार में लिखते हैं, जब हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का प्रथम तथा सर्वोच्च उद्देश्य माना। क्या कह रहे हैं कि जब हिंदू जो विचारक थे उन्होंने धर्म को विवाह का प्रथम तथा सर्वोच्च उद्देश्य माना तथा संतानोत्पादन को दूसरा प्रमुख उद्देश्य माना, तो विवाह पर धर्म का आधिपत्य हो गया। हिंदू विवाह एक संस्कार है। ये पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जब ये पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ में किया जाए। संस्कार शब्द का अर्थ किसी सभ्यता संस्कृति से नहीं है, वरन संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का विशेष प्रकार से समाजीकरण किया जाए। हम कहें कि संस्कार क्या है, तो कह रहे हैं संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का विशेष प्रकार से समाजीकरण किया जाए। अगर हम कहें समाजीकरण क्या होता है, तो व्यक्ति समाज में रह करके जो कुछ सीखता है समझता है वो सब कुछ समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। संस्कार कर्मकांडी नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विशेष क्रिया पक्षों से जुड़ा हुआ शब्द है जो समय समय पर मनुष्य को दिशा निर्देश देते हैं। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है जो अन्य सभी आश्रमों का मूल है। हिंदू धर्मशास्त्रों में जिन 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है उनकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम से ही संभव है। आप कह रहे हैं कि हिंदू शास्त्र में जिन 4 पुरुषार्थों को माना है उनकी जो पूर्ति है वो गृहस्थ आश्रम में ही संभव होती है, गृहस्थ आश्रम में ही पूरी होती है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हिंदू लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार के ऋणों के साथ में जन्म लेता है। यानी हिंदू में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो 3 प्रकार के जो ऋण हैं उनके साथ में पैदा होता है, उनके साथ में जन्म लेता है। ये 3 प्रकार के ऋण पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण है। पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए श्राद्ध के अवसर पर पितरों का तर्पण किया जाता है। अब जो पितृ ऋण है, इस पितृ ऋण में क्या कहा गया है, इनके ऋणों से उऋण होने के लिए, मुक्त होने के लिए जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध का जो अवसर आता है उस अवसरों पर पितरों का तर्पण किया जाता है, पितरों को दान दिया जाता है, पिंड दान किए जाते हैं। और ये करने का अधिकार धर्मशास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से संतान का ही है। यानी कि जिसके बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं और मरने के बाद में उस ऋण से मुक्त होने के लिए इस संस्कार को करने का जो दायित्व अधिकार है वो उनके संतान का ही होता है। संतान की प्राप्ति हिंदू विवाह पद्धति के अंतर्गत कुछ धार्मिक कृत्यों को संपादन कर विवाह की पूर्णता के लिए आवश्यक है। इन धार्मिक कृत्यों में होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी आदि प्रमुख हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि में लाजाओं का होम किया जाता है। अग्नि हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवताओं में से एक है। अगर कहा जाए कि हिंदू जो अग्नि है वो अग्नि हिंदुओं के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक है। पाणी ग्रहण के अंतर्गत कन्या का पिता संरक्षण जो है हाथ में जल लेकर के वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए वर को कन्या का दान करता है, जिसे स्वीकार करके वह अग्नि तथा भगवान को साक्षी मानकर वधू के साथ में अपने हाथ में लेकर के पाणी ग्रहण करता है तथा वेद मंत्रों के
वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ वर तथा वधू कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं। तदंतरम दोनों गांठ बांधकर अग्नि के समक्ष उत्तर पूर्व की दिशा में 7 कदम एक साथ चलते हैं, जिसे सप्तपदी कहते हैं, जिसे सप्तपदी या 7 फेरे कहते हैं। एक हिंदू पुरुष अपने जीवन में अनेक संस्कार संपादित करता है। इन संस्कारों का संपादन वह क्रमशः एक के बाद एक करके पूरा करता है। ये संस्कार क्रमशः लगातार है। पहला संस्कार आता है, अगर हिंदू धर्म में जो संस्कार माने गए हैं वो 16 संस्कार माने गए हैं और उन 16 संस्कारों में ये हैं: गर्भाधान, पुंसवर्ग, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्या आरंभ या पट्टी पूजन, उपनयन, विवाह तथा अंत्येष्टि। हिंदू धर्मशास्त्रों ने इन 16 संस्कारों के संपादन का विधान किया है। विवाह संस्कार के द्वारा एक हिंदू स्त्री व पुरुष गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके धार्मिक सामाजिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करते हैं। हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र ईश्वर द्वारा निश्चित तथा जन्म जन्मांतर का गठबंधन माना जाता है। चूँकि विवाह ईश्वर द्वारा निश्चित पवित्र गठबंधन है, इसलिए यह अटल और अटूट है। विवाह करने वाले वर या वधू दोनों में से किसी भी एक पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह इस बंधन को तोड़ सके। अब कह रहे हैं जो विवाह करते हैं वर वधू, उनमें से किसी भी एक पक्ष को इस विवाह बंधन को तोड़ने का अधिकार नहीं है। जन्म जन्मांतर का गठबंधन होने से एक हिंदू स्त्री पति की मृत्यु के बाद पति के ये बंधी हुई मानी जाती है। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वह इस संबंध को तोड़ सके। जन्म जन्मांतर का ये जो गठबंधन है होने से एक हिंदू स्त्री पति की मृत्यु के बाद भी पति से बंधी हुई मानी जाती है। अगर पति की मृत्यु हो गई है और पत्नी है तो उसको पति की मृत्यु के बाद भी उससे बंधी हुई माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने विवाह के उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए धार्मिक कर्तव्यों के पालन को पहला स्थान दिया है। धार्मिक कर्तव्यों में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है। इन यज्ञों की 5 संख्या है, यानी यज्ञ जो है 5 माने गए हैं। पहले ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन यज्ञों को संपन्न करने के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में जो ये यज्ञ माने गए इन यज्ञों के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। एक गृहस्थ के लिए कुछ धर्मशास्त्रों ने इन 5 महायज्ञों की व्यवस्था की है। यह विवेचन इस बात की स्पष्ट घोषणा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह के संबंधित सामाजिक विधान इस समय समय पर हिंदू विवाह से संबंधित अनेक सामाजिक विधान बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख विधान निम्नलिखित हैं। पहला, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में बनाया गया। दूसरा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। अलग रहने एवं भरण पोषण हेतु हिंदू विवाहित स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 और विशेष विवाह अधिनियम 1954। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया गया है। ये थे हिंदू विवाह से संबंधित बनाए गए कुछ विधान, कुछ नियम। जो इस विवाह से संबंधित नियम थे इनको किस किस सन में बनाया गया ये यहाँ पर लिखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि सती प्रथा अधिनियम कब बनाया गया, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कब बनाया गया। ये इस प्रकार से सारे अधिनियम यहाँ पर लिखे गए हैं कि हिंदू विवाह से संबंधित जो भी विधान थे, जो भी नियम थे, उनको निम्न सनों में इस प्रकार से संचालित किया गया, यानी इस प्रकार से इनको बनाया गया। तो ये तो था हमारा विवाह का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में धन्यवाद।